छोटी जेठानी। एक बार की बात है, एक घर में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में मनोहर और उसका छोटा भाई जीवनलाल रहते थे। मनोहर के 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटों की बहुएं लता और मिनल अच्छे से घर संभाल रही थी। जीवनलाल के भी 2 बच्चे राहुल और चिंकी थे और दोनों ही कंवारे थे। क्या भैया, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। आप बड़े हो, फिर आपने अतुल भैया की शादी पहले क्यों होने दी? अरे चिंकी, तुझे पता है ना, इस घर में अपनी तो कुछ चलती नहीं है। उसने तो वैसे भी अपने लिए लड़की खुद पसंद कर रखी थी, तो बस पीछे पड़कर शादी करवा ली। पर अब आपकी शादी भी हो जानी चाहिए। मैं तो आज ही पापा और ताऊ जी को बोलूंगी। चिंकी घर में सबको राहुल की शादी के लिए कहती है और फिर कुछ दिनों में राहुल की शादी भी आरती नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद आरती की पहली रसोई होती है। चिंकी अपनी भाभी आरती को रसोई में लेकर जाती है, तो वहाँ पहले से ही दोनों बहुएं काम कर रही थी। आ गई आरती, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो जो तुम्हारा मन हो वो बना दो। जी दीदी। ये है लता भाभी, आपकी जेठानी। तो ये आपको जो भी कहे, आपको इनकी बात को मना नहीं करना। ऐसे तो मैं भी मिनल की छोटी जेठानी हूँ, तो फिर मिनल भी मेरी किसी बात को मना नहीं कर सकती, है ना? बात तो सही है। सबको ऐसे हंसता देख मिनल को बुरा लगता है। चलो चिंकी, हम चलते हैं। मिनल, तुम आरती के साथ यहीं रुको और उसे जो भी चाहिए उसको दे देना। जी दीदी। चिंकी और जया वहां से चले जाते हैं और रसोई में आरती खीर बनाने की तैयारी में लग जाती है। मिनल वहीं खड़ी आरती को देख रही थी। मिनल, मुझे चीनी चाहिए, क्या तुम मुझे दे दोगी? हाँ आरती, अभी देती हूँ। आरती नहीं, आरती दीदी बोलो। क्या? मैं तुम्हारी छोटी जेठानी हूँ, भूल गई क्या तुम? जी दीदी, अभी देती हूँ। मिनल को आरती का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पहले दिन वो उसे ऐसे बोल रही है। ये बात वो जाकर अपनी जेठानी से कहती है, पर वो उसकी बात को हंसकर टाल देती है। देखो खीर आ गई है, चलो खीर खाते हैं। और तुम ना इतनी सी बात का बुरा मत मानो, उसने मजाक में कहा होगा। देखो देखो, मैंने कितनी यम्मी खीर बनाई है। सब खाओगे ना तो उंगलियां चाट जाओगे। अरे दीदी देखो तो इसे, आज इसका घर में पहला ही दिन है और कैसे पट 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 बोल रही है। हम तो पापा जी के सामने मुंह भी नहीं खोलते। सच में, पर उसे क्या पता कि पापा जी का नेचर कैसा है। खैर, धीरे धीरे ये सब समझ जाएगी। चलो अब सब खीर खाते हैं। सब आरती के हाथ की खीर खाते हैं और सच में उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सब आरती की खूब तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। आरती इस बात से बड़ी खुश थी। नोट गिनते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी खूब कमाई हो गई। अब तो मैं इनसे आज शॉपिंग करने जाऊंगी। ए चिंकी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ भाभी, क्यों नहीं, कितना मजा आएगा ना। अरे पर बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम नई नवेली दुल्हन हो। अरे माँ जी, वो माँ ने बोला था कि जब सब तुमको शगुन के पैसे दे दे तो सबसे पहले उन पैसों से अपने सास ससुर के लिए कुछ ले आना। अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है, चले जा, पर ध्यान से जाना। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? हम तीनों स्कूटी पर कैसे आ पाएंगे मिनल? तुम घर पर ही रहो। ये सुनकर मिनल को और ज्यादा बुरा लगता है। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। उसके सामने चिंकी और आरती दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद लता भी कुछ काम से चली जाती है और बाकी सब भी उठकर चल देते हैं। बड़ी जेठानी भी चली गई और ये छोटी जेठानी की तो अलग ही ड्रामा है। बताओ, पहले दिन शॉपिंग पर चली गई और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मिनल पूरा दिन घर का काम करती है और जब आरती शॉपिंग करके घर लौटती है तो सीधा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे आरती घूमते फिरते निकाल देती है। फिर एक दिन आरती मिनल के कमरे में जाकर रात के खाने के लिए बोलती है, दीदी वो रात का खाना पूछने आई थी मैं। कुछ भी बना लो, मैं और चिंकी तो खा कर आए हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ मत बनाना। मिनल ये जवाब सुनकर गुस्से में चली जाती है। हद हो गई, अब तो दिन का खाना भी मैं नहीं बनाया, रात का खाना ये महारानी खा कर आई है। ये तो कोई काम ही नहीं करती। मिनल अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे सब आरती को नापसंद करने लगे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस रात खाना ही नहीं बनाती वो। थोड़ी देर में सब लोग टेबल पर आकर बैठते हैं और खाने का इंतजार करने लगते हैं। अरे बहू, खाना नहीं लगाया अभी तक, सब भूखे बैठे हैं। मिनल आंखों में आंसू लिए वहां आती है। उसके हाथ में क्रीम लगी थी। अरे बहू, ये हाथ में क्या हो गया? पापा जी खाना बना रही थी तो चल गया। ओह अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तुम ध्यान रखो अपना। तो खाना किसने बनाया फिर?
बड़ी जिठानी को तो बुखार है, इसलिए मैं गई थी मिनल को कहने, पर वो तो। मीनल इतना ही बोलती है कि इतने में एक डिलीवरी बॉय खाने की ढेर सारी थैली लेकर दरवाजे पर खड़ा था। इतनी थैली देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये क्या है बहू? अरे माँ जी, मैं मिनल के कमरे में जा रही थी, देखा कि वो हाथ में क्रीम लगा रही है तो समझ गई मैं, और मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। पर दीदी मैं तो आपके पास आई थी। अरे मिनल, अब ये सब छोड़ो ना और आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। तुम इस रेस्टोरेंट का खाना खाओगी ना तो खाती ही रह जाओगी, बहुत टेस्टी खाना होता है यहाँ का। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। कुछ दिन तो आरती के खूब मजे के जाते हैं, पर क्योंकि अब घर में 3 बहुएं हो जाती है तो तीनों को काम भी बराबर बांटना होता है। इसलिए लता को दिन का खाना, मिनल को रात का खाना और आरती को साफ सफाई का काम मिलता है। मिनल बड़ी खुश थी कि चलो अब तो उसकी छोटी जेठानी को काम करना ही पड़ेगा। अगली सुबह मिनल जल्दी उठकर बाहर आती है ताकि देख सके कि उसकी छोटी जेठानी झाड़ू पोछा कैसे कर रही है, पर यहाँ तो उल्टा ही था। अच्छे से झाड़ू सोफे के नीचे से भी लगा देना और उसके बाद बर्तन साफ कर देना। ये क्या दीदी, काम वाली कब रखी? अरे वो ना, मुझे कमर की दिक्कत है, आगे झुककर काम करूंगी तो कमर में दर्द हो जाएगा, इसलिए मैंने काम वाली लगवा दी। पर पापा जी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्या? हाँ, बोल रहे थे कि आज तक काम वाली नहीं लगी, पर मैंने तो बोल दिया कि मेरी मजबूरी है ताऊ जी, वरना मैं क्यों लगवाती। अब आप दोनों ने तो दिन और रात के खाने का काम बांट लिया, वरना मैं ही खाना बना लेती। यहाँ पर भी सब उल्टा पड़ जाता है। मीनल हर दिन अपनी छोटी जेठानी को देखकर किलसती रहती। इसकी जिंदगी भी क्या मजे की जिंदगी है, हमारे लिए सारी रोक टोक थी और बस लगे रहो घर के कामों में। इसके मजे, कोई काम नहीं करती और कोई इससे कुछ कहता भी नहीं। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा रखी है सबको, जो पापा जी तक इससे कुछ नहीं कहते। क्या हुआ मीनल, अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अरे बताना क्या हुआ? बस यही सोच रही थी कि छोटी जेठानी को तो कोई कुछ नहीं कहता, वो कोई भी काम नहीं करती और अब तो नौकरी करने के लिए भी बोल रही है। काम करने से अपना शरीर ही अच्छा रहता है, वो थोड़ी अलग है पर दिल की बुरी नहीं है। पर देखो तो, पापा जी ने उसे नौकरी करने की परमिशन भी दे दी, मुझे तो नहीं दी थी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पति को पसंद नहीं है। तुम इस बात को गलत मत लो ना मिनल। लता मिनल को बहुत समझाती है और मिनल रोते रोते चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। उस वक्त घर पर 3 बहुओं के अलावा और कोई नहीं था। लता जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आरती वहां भागते हुए आती है। अरे क्या हुआ मिनल को? पता नहीं, बस बेहोश हो गई। चलो इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। आरती अपनी स्कूटी निकालती है और दोनों मिनल को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि मिनल प्रेग्नेंट है। सब लोग इस बात से बड़े खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। इतने में आरती मिनल के लिए फ्रूट सैलेड और जूस लेकर आती है। ये तुम मेरे लिए लाई हो? और तुम्हारा तो आज पहला दिन था ना ऑफिस का, तुम गई नहीं? नहीं मिनल, अब मैं जॉब नहीं करूंगी। पर क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने तुमको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। अब लता दीदी अकेले सब कैसे मैनेज कर पाएंगी, तो मैंने सोचा कि मेरा घर में रहना ज्यादा जरूरी है। जॉब का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगी। मतलब तुमने मेरे लिए जॉब छोड़ दी? तुम्हारे लिए नहीं, जो मुझे ताई ताई करके बोलेगा या बोलेगी उसके लिए। ये सुनकर मिनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आरती को गले लगा लेती है। उसे उस दिन समझ में आता है कि उसकी छोटी जेठानी के अलग नेचर और बिहेवियर की वजह से उसने उसको कितना गलत समझ लिया था। देवरानी जेठानी। ये कहानी है देवरानी कनिका और जेठानी नुपुर की। कनिका बहुत ही घमंडी और अकड़ू स्वभाव की होती है, वहीं नुपुर सीधी, सरल और नेक स्वभाव की। देवरानी कनिका का बेटा यश एक बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वहीं जेठानी नुपुर का बेटा श्लोक एक हिंदी स्कूल में। एक रोज, माँ ये देखो, मैंने आज एक कविता को बहुत अच्छे से सुनाया पूरी कक्षा में, इसलिए टीचर ने मुझे ये 2 टॉफी दिए हैं। शाबाश बेटा, बहुत खूब बेटा, यूं ही तरक्की करते रहो, जुग जुग जियो। मम्मी, चॉकलेट ड्रिंक भिजवा दो मेरे रूम में, मैं वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ। माँ, मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। श्लोक की ये बात सुनकर कनिका को जलन महसूस होती है और वो कहती है, मेरा बेटा तो एक बड़े और पॉश इंग्लिश स्कूल में जाता है, बाकी लोग तो बस कविता ही बोलते रह जाएंगे।
मेरा बेटा बहुत बड़ा तीर मारेगा। कविता ऐसे ही हर पल बस अपनी बेटी की इंग्लिश स्कूल से नूपुर को नीचा दिखाती रहती और खुद को बड़ा साबित करती रहती। लेकिन नूपुर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ ना बोलकर चुप ही रहती। जहाँ कनिका अपने बेटे के हर फालतू के शौक को पूरा करके स्कूल में ढेर सारा पैसा लगाती, तो वहीं नूपुर अपने बेटे के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई पर ध्यान देती। श्लोक बच्चा, ये ऐसे नहीं लिखते, इस पे ऊ की मात्रा लगाओ, तभी जाकर ये शब्द सरल और शुद्ध बनेगा, वरना इसे लोग अलग अंदाज में पुकारेंगे। परमेश्वरी और ससुर इंदर नूपुर के कमरे के बाहर ये सब देखकर आपस में कहते हैं, नुपुर बहू कितनी अच्छी है, इसे किसी चीज़ का घमंड और लालच नहीं। घर का सारा काम खत्म करके श्लोक के साथ देर रात बैठकर उसकी पढ़ाई पर ध्यान रखती है। आजकल के बच्चों को यही तो चाहिए कि जब वो पढ़ाई कर रहे हो तो उनके माँ या बाप उनके आसपास रहे। अक्सर माँ बाप से मिला हुआ सहारा हर बच्चे की ताकत बन जाता है। यश दिन भर एसी वाले कमरे में आराम से बैठकर कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलता है और जब भी कोई दरवाज़ा खोलकर कमरे में आता तो वो फौरन अपने हाथ में किताब ले लेता और पढ़ने का नाटक करता। और उसके माता पिता यानी कनिका और शान को लगता कि यश तो भाई पढ़ाई कर रहा है। अरे मेरा रॉक स्टार अब तक पढ़ाई कर रहा है। ये देखो यश, मैं तुम्हारे लिए ये आईपैड लाया हूँ। इससे तुम अपनी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर सकते हो और तो और ई बुक्स के ज़रिए अपने पर्सनल नोट्स को इसमें सेव कर सकते हो। वाओ, थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मैं इस आईपैड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करूँगा। थैंक्स मम्मी। शान और कविता यश को बहुत लाड़ प्यार और दुलार से पालते हैं, उसकी हर एक ज़रूरत को तुरंत पूरा करते हैं। वहीं जेठ जेठानी नुपुर और विवेक दोनों भी श्लोक को टाइम और प्यार देते हैं। कनिका तो दिन में सिर्फ एक बार ही यश से मिलती है, बाकी टाइम अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटा करती रहती है। और नुपुर को अकड़ दिखाना तो कनिका का रोज़ का ही हो जाता है। माँ जी, पापा जी, आज श्लोक के स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता है, श्लोक ने भी हिस्सा लिया है, आप दोनों चलोगे ना? विवेक जी ऑफिस से सीधे स्कूल में ही पहुँच रहे हैं। कनिका, तुम और देवर जी भी आओगे तो श्लोक को अच्छा लगेगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड जेठानी जी? आपको पता है ना, मेरा बेटा शहर की टॉप और नंबर 1 स्कूल में पढ़ने जाता है। तो अब आप ही बताइए, इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे की माँ श्लोक की घटिया स्कूल जैसी जगह पर जाएगी क्या? एक तो वो बहुत छोटी होगी और वहाँ भीड़ होगी, वो भी सारे मिडिल क्लास लोगों की। आई एम सो सॉरी, शान और मैं तो नहीं आ पाएंगे। टूडल्स। इतना कहकर कनिका एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है और नूपुर को इस बात का बहुत बुरा लगता है। नुपुर बहू, तुम कनिका बहू की बात पर ध्यान मत दो, तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है। तो ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। एक तरफ रात भर जाकर नुपुर और श्लोक साथ में मिलकर श्लोक का विज्ञान का प्रोजेक्ट मॉडल बनाते हैं। वहीं यश की एग्जाम के दिनों में कनिका उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती और घर में एक तरफ यश फेल हो जाता है तो दूसरी तरफ श्लोक कई ज़्यादा नंबर से पास हो जाता है। दादी दादू, ये लीजिए मिठाई, मैं पास हो गया हूँ। मैं फेल हो गया। श्लोक की खुशियों को देखकर कनिका को फिर से बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन यश के फेल होने के बावजूद कनिका और शान उसे कुछ नहीं कहते, ऊपर से और बिगाड़ते हैं, जिसके कारण वो बहुत बदतमीज़ होते जाता है और दिन ब दिन बड़ों के साथ उल्टा बोलने लगता है। नहीं दूंगी का क्या मतलब है मम्मी? मुझे नहीं पता, आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, वरना मैं आज के बाद आपसे और पापा से कभी बात नहीं करूंगा। बहुत हो गया आप दोनों का ड्रामा। यश, माइंड योर लैंग्वेज। तुम अपनी उम्र के किसी दोस्त से नहीं, अपनी माँ से बात कर रहे हो। सब देख रहे हैं, तमीज से पेश आओ। क्या तमीज से पेश आऊं? हाँ, तो आप भी तो तमीज से मुझसे पैसे दे दो। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है, मुझे पैसे चाहिए। इस तरह यश अपनी माँ कनिका के साथ भी बदतमीजी से पेश आने लगता है। परमेश्वरी और इंदर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुजरते समय के साथ यश बहुत बिगड़ने लगता है और एक दिन तो हद ही पार हो जाती है जब कनिका को यश के स्कूल से फ़ोन आता है और प्रिंसिपल कनिका से कहते हैं, हेलो यस, हाँ मैं यश बत्रा की मदर बोल रही हूँ। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? मिसेस कनिका बत्रा,
आपका बेटा यश आज घर से तो स्कूल आने के लिए निकला था, लेकिन हमारे स्कूल के प्यून ने उसे पास के कैफ़े में अपने दोस्तों के साथ चिल करते हुए पकड़ा है। यानी कि यश ने आज स्कूल बंक करने की कोशिश की है। व्हाट? ये सुनकर कनिका बहुत चौंक जाती है। जब शाम को यश घर वापस आता है तब सभी घर वाले हॉल में मौजूद होते हैं और शान भी बहुत गुस्से में होता है। यश, कैसा रहा आज का दिन? क्या क्या पढ़ाया आज स्कूल में, जरा बताना तो। कुछ नहीं पापा, नॉर्मल डे था, रोज की तरह ही सारे लेक्चर्स हुए। स्कूल में या कैफे में? उतने में ही यश घबरा जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। यश, तुमने आज स्कूल बंक किया और अपने दोस्तों के साथ घूमने गए? क्यों किया तुमने ऐसा यश? हम तुम्हें टॉप से टॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और बदले में तुम हमें ये सब देते हो। कितनी बदनामी हुई है तुम्हारी वजह से, डू यू नो दैट? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब हम इस बात पर कैसे भरोसा करें यश? परेशान हो गए हम तुम्हारी इन बिगड़ेल हरकतों से। एक श्लोक है जो इतना होनहार है, और एक तुम। जाओ अपने कमरे में जाकर स्टडी करो। यश अपने कमरे में चला जाता है और कनिका टेंशन में अपना सर पकड़ लेती है। तभी परमेश्वरी कहती है, कनिका बहू, तू स्कूल स्कूल करती है, इंग्लिश मीडियम का नारा लगाती है, लेकिन बच्चा बढ़ता है तो अपने घर से। देखो शान बेटा, कनिका बहू, सिर्फ बड़े स्कूल में एडमिशन कराने से, सारी अमीरों जैसी सुख सुविधा देने से और बेहिसाब पैसा लगाने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती तुम्हारी। तुम्हें उसे अपना टाइम भी देना होगा, क्योंकि कल तुम भी बड़े होगे, बूढ़े होगे, और तब अगर उसने तुम्हें अपना टाइम नहीं दिया तो। अपनी जेठानी नुपुर को ही देख लो, कैसे ख्याल रखती है श्लोक का। उसे अपने दिन का आधा समय देती है ताकि वो अच्छा महसूस करे। शायद आप लोग सही कह रहे हो, हमने ही कुछ ओवर कर दिया, और जो करना था वो तो किया ही नहीं। हाँ माँ जी, आप सब सही हो। स्कूल तो अपनी जगह है, लेकिन हमें खुद भी अपने बच्चे को टाइम देना होगा ताकि हमारे साए में रहकर वो बिगड़े ना। कनिका अपनी गलती समझ जाती है और उसके बाद वो यश के प्रति नुपुर की तरह बर्ताव करने लगती है और अपना ज़्यादा टाइम यश को ही देती है। इसी सुधार के साथ जिठानी देवरानी का रिश्ता भी ठीक हो जाता है।